डियर फ्रेंड्स, आज एक लेटर डीपीआई के द्वारा जो लिखा गया है, डिपार्टमेंटल वो लेटर है। उसमें जो बातें लिखी हैं शिक्षक भर्ती के बारे में भी लिखी है और उससे ये संदेश निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि फाइनल चॉइस फिलिंग दोबारा हो। मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एक प्रक्रिया है, वो तो होगी ही, दोबारा नहीं। मतलब कुछ लोगों की हो गई है तो उनकी नहीं होगी दोबारा, और जिनकी नहीं हुई है वो 1 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा फाइनल चॉइस फिलिंग दोबारा हो सकती है। जब आपने पोर्टल पर स्कूल लॉक किए थे, दैट इज़ कॉल्ड चॉइस फिलिंग, तो वो चीज़ दोबारा हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं क्या है वो लेटर में। ये लेटर है जो कि दिनांक 16/3/21 को लिखा गया है, कल का लेटर है। और इसमें क्या दिया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 8 मार्च 2021 को जो कार्यवाही हुई थी, मतलब 8 मार्च को एक मीटिंग हो चुकी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और उसमें क्या क्या बातचीत हुई थी, किस एजेंडे पर बात हुई थी, उसके बारे में विवरण दिया गया है। तो वो विवरण क्या दिया है, विवरण तो बहुत सारा दिया है, लेकिन चयनितों के काम की जो बात है वो हम देखते हैं। वो ये है, इस पत्र में, इस पेज पर दिया हुआ है। अपर संचालक RMSA द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह से सभी जिलों में सत्यापन कार्य की तैयारी कर ली जाए। मतलब मार्च एंड में सत्यापन की तैयारियां कर ली जाएं, क्योंकि सत्यापन 1 अप्रैल से स्टार्ट है। तो ये जानकारी दी है। काफ़ी बड़ा पत्र है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं इसका एक सार बता देता हूं जो चयनित शिक्षक संघ की तरफ से आया है। संचालनालय द्वारा जो भी प्रपत्र जारी किए गए हैं उसका गहन अध्ययन कर लें। अप्रैल माह में सत्यापन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक के दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य दिनांक 1, 3, 5, 8, 9 एवं 10 अप्रैल को संपन्न होना है, और वर्ग 2 के सत्यापन का कार्य 15, 16, 17, 22, 23 एवं 24 अप्रैल को संपन्न होना है। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में जो सत्यापन किया गया था उन सभी शालाओं की जानकारी फाइल के साथ संचालनालय को भेज दी जाए। मतलब जो पूर्व में हो गया था वेरिफिकेशन, उसकी कंप्लीट जानकारी DPI को भेज दी जाए, ये भी कहा है। पूर्व में जो विज्ञापन जारी किया गया था तत्समय जो रिक्त स्थान की जानकारी चाहिए थी, लेकिन अब 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर रिक्त स्थान को भर तो नहीं दिया गया। बिल्कुल डाउटफुल बात है कि 1 साल हो गया है उस प्रक्रिया को किए हुए। तो इस दौरान जो दिखाई दे रहा था कि किन किन स्कूलों में वैकेंसीज़ हैं, रिक्त स्थान हैं, वहाँ कोई पदस्थ तो नहीं हो गया। तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके होंगे। अतः 1 वर्ष पूर्व के रिक्त स्थानों पर कोई व्यक्ति स्थानांतर होकर तो नहीं आ गया है, यह जानकारी चेक कर ली जाए, ताकि अंतिम रूप से सभी अभ्यर्थियों से चॉइस फिलिंग करा ली जाए। अपर संचालक द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि एक स्कूल में पदस्थ व्यक्तियों का वेरिफिकेशन करा लिया जाए, जिससे ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया में सहयोग मिलेगा। इस चीज़ से जो ट्रांसफ़र वाली बात है, ट्रांसफ़र होना है, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। प्राचार्य DDO रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी सुनिश्चित कर लें। इस संबंध में शीघ्र निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ तो निकल के आ रही है कि जिनका सत्यापन हो गया है उनका शायद अब दोबारा सत्यापन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा है
कि चॉइस फिलिंग दोबारा हो सकती है। ये 2 बातें निकल के आ रही हैं। बाकी आने वाले समय में और भी कुछ जानकारी आएंगी जैसे ही पोर्टल पर अपडेशन होगा। और चेक कर लेते हैं, और कुछ तो नहीं है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति संबंधी, अच्छा ये बात भी हुई थी। फिर आयुक्त ने निर्देश दिया है कि नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। फर्स्ट राउंड में जो कार्रवाई की गई है उसी के साथ अब नए प्रकरणों का सत्यापन संबंधी कार्य किया जाएगा। सत्यापन संबंधी कार्य के लिए जिले में जिन अधिकारियों की समिति गठित की गई है, मतलब जो कमेटी बनाई गई थी उसमें से किसी का ट्रांसफ़र हो गया हो, कोई रिटायर हो गया हो, तो वहाँ पर किसी और को फिलर के रूप में अपॉइंट किया जाए। भर्ती प्रक्रिया को लेकर न्यायालयीन प्रकरण बहुत उद्भूत हो रहे हैं तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश में गुणदोष के आधार पर निराकत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अतः निर्देश दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से प्रकरण होल्ड पर नहीं रखे जाएं। जैसे जुलाई में हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों को होल्ड पर डाल दिया गया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष पहले अतिथि शिक्षक के रूप में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है उसे होल्ड पर डाल दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। भर्ती संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन के विरुद्ध जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनकी फाइल संचालनालय को उपलब्ध करा दी जाए ताकि राज्य स्तरीय समिति द्वारा निराकरण किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आई थी और आपको मैंने बता दी है। आप इस पत्र को खुद भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके इसको पढ़ा जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली अपडेट कोई भी आती है तो मैं फिर आपके साथ रूबरू होता हूँ। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.